हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बच्चों, अपन पिछले टर्म तक केमिस्ट्री पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री अपना, और फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे, जिसमें अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ब्रेविस लेटिस के बारे में पढ़ रहे थे। ब्रेविस ने बताया कि 14 प्रकार के ब्रेविस क्रिस्टल होते हैं। पहले उन्होंने उसको सरल 7 क्रिस्टल संरचनाओं में बांटा और प्रत्येक को फिर आगे एक्सप्लेन करके इनको 14 में बांटा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपको वापस देता हूं कि ये किस तरह से 7 और 14 में हुआ। आप गौर से देखिए, एक पहली संरचना थी घनीय संरचना, हमने डिस्क्राइब किया था। इसमें सभी भुजाएं बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, सारे कोण सारे आपस में बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कोण है, ये कोण भी आपस में बराबर है। और ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये कितने तरह के ब्रेविस लेटिस में पाया जाता है? तो ये सरल घनीय में पाया जाता है, फलक केंद्रित में पाया जाता है, और ये बीसीसी काय केंद्रित में पाया जाता है। 3 तरह के ब्रेविस लेटिस में पाया जाता है। ये बेस सेंटर्ड में नहीं पाया जाता, मतलब 4 तरह के होते हैं, उनमें से 3 तरह के में पाया जाता है। इसमें एक्सिस कितने फोल्ड सिमेट्री एक्सिस होती है, ये सारी बातें बताई गई। सेकेंड बात था टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष इतना सरल है कि इसमें 2 भुजाएं बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा असमान है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन कोण तीनों में ही समान है। ये सरल घनीय में भी पाया जाता है और बीसीसी काय केंद्रित में भी पाया जाता है। तीसरा है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में सभी भुजाएं असमान है, लेकिन कोण सारे 90 डिग्री के हैं। ये सभी चारों प्रकार के क्रिस्टल लेटिस के अंदर पाया जाता है। ये हमने सरल घनीय संरचना की बात बताई थी आपको। अगली बात बताते हैं। फिर आता है षटकोणीय। षटकोणीय को समझे आप। षटकोणीय में हेक्सागोनल होता है, 2 भुजाएं ए और बी आपस में जो आधार की थी वो बराबर, लेकिन जो लंबवत भुजा थी वो बराबर नहीं है। 2 कोण 90 डिग्री के लंबवत और एक कोण जो आधार में कोण है, जो बेस में कोण होता है, वो 120 डिग्री का। ये एक सिंपल सरल क्यूबिक सरल घनीय में पाया जाता है। इसमें 6 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होती है। फिर अपन बात करते हैं त्रिसमनताक्ष, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। भुजाएं तो सारी बराबर है, लेकिन कोण भी बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं है। ये एक सरल घनीय में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भुजाएं असमान है, ट्राइक्लिनिक में भुजाएं असमान है, लेकिन मोनोक्लिनिक में 2 कोण 90 डिग्री का और तीसरा 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन ट्राइक्लिनिक एक लास्ट वाला ऐसा जिसमें सभी भुजाएं असमान, सारे कोण असमान, एक तरह में पाया जाता है। 1 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस होता है। इस तरह से कल हमने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चरों की बात की थी, उन क्रिस्टल स्ट्रक्चरों में अगर आपको बताना तो 5-7 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और कुल ये अगर अपन टोटल गिन लें, यहाँ पर टोटल गिन लें तो टोटल 14 ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं। ब्रेविस जालक है, कुल मिला के 14 ब्रेविस जालक पाए गए। 14 प्रकार के ब्रेविस जालक है। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सरल एग्जाम्पल है इनके, 14 तरह के एग्जाम्पल है। क्यूबिक के एग्जाम्पल दिए, ऑर्थो रोम्बिक के एग्जाम्पल है, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। कितने कितने तरह के ये पाए जाते हैं, किन किन क्रिस्टलों में ये पाए जाते हैं, सारी बातें हैं। अगली बात करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आप क्लास 12th में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ थोड़ी बहुत बात ज्यादा है। यहां बात है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। प्रति एकक कोशिका में अणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं सरल घनीय जालक में, सिंपल क्यूबिक लेटिस के अंदर। मैंने पहले लिख दिया कि प्रति एकक कोशिका में सिंपल प्रिमिटिव के अंदर, क्यूबिक लेटिस के अंदर प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 1 है, लेकिन इसको अपन प्रूव करते हैं कि 1 कैसे है। आपको मैं बताऊं, ये सरल घनीय जालक है, ये अपना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सरल घनीय जालक है। कहने को तो इसमें 8 परमाणु है एकक कोशिका में, जालक की एकक कोशिका है। कहने को तो
इसमें 8 परमाणु है, लेकिन 8 परमाणु इस एकक कोष्टिका का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक परमाणु जो है वो पास में अगर पूरा क्रिस्टल जालक देखे तो ये 8 घनों का हिस्सा है। मतलब एक परमाणु अगर 8 घनों का हिस्सा है तो एक एकक कोष्टिका में इसका भाग 1/8 होगा। ये जैसे देखो एकक कोष्टिका काटी, ये एक में इसका भाग 1/8 है, ये भी 1/8, ये भी 1/8। इस तरह से प्रत्येक एक कोष्टिका में 1/8 इसका भाग होता है, 1/8 है इसका भाग, प्रत्येक 1/8 इसमें रहेगा। और अगर प्रत्येक एकक कोष्टिका में अगर 1/8 रहेगा तो इसकी कैलकुलेशन अगर अपन करनी चाहे तो 1/8 इंटू 8 ऐसी एकक कोष्टिका है। इस प्रकार प्रति एकक कोष्टिका, देखो बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या, तो कुल परमाणु की संख्या इंटू प्रति एकक कोष्टिका कोष्टिका में इसका हिस्सा की बात की, हिस्से की बात की, तो ये 8 कुल परमाणु संख्या 8 और प्रति एकक कोष्टिका उसमें हिस्सा 1/8, इसका मतलब इसमें एक परमाणु है, एक परमाणु हो गया। इस तरह से आप गौर से देखें कि मैंने सरल घनीय जालक की बात की थी। अब दूसरी बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इतनी सुंदर दो संरचना देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर बात करते हैं। ये जो किनारे पे 8 परमाणु है, इनकी कहानी तो वही है कि वो प्रत्येक में इसका हिस्सा 1/8 है, लेकिन जो सेंटर का बॉडी सेंटर, जो सेंटर में परमाणु है, ये तो पूरा का पूरा इसी एकक कोष्टिका का, ये तो एकक कोष्टिका का है, और इसमें ये 1/8 भाग है, इसका एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग है। इस संरचना को बीसीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऊपर लिखा भी है। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें अपन प्रति एकक कोष्टिका अणुओं की संख्या, तो जो कोनों पर स्थित कण है, कोनों पर स्थित कण तो 8 इंटू 1/8 है, प्लस एक काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, वो एक ही कोष्टिका का हिस्सा है, तो 1 इंटू 1 हो गया, तो 1/8 प्लस 1 बराबर ये 2 अणु हो गए। प्रति एकक कोष्टिका 2 अणुओं की संख्या होगी। इसको अगर अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में काट के देखें तो आप गौर से देखो, ये 1/8 है, ये सभी तो 1/8 इसका हिस्सा है, ये सभी 1/8 हो गए। ये सभी 1/8 हिस्सा है इसका, सभी एकक कोष्टिकाओं में एक एक का भाग 1/8 है, और ये पूरा का पूरा इसी का भाग है। इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड में इस तरह से पाया जाता है। इसकी बात करें, इसकी संकुल दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सीएनसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संकुल दक्षता। संकुल दक्षता होती है कि कुल आयतन का कितना भाग परमाणु घेरते हैं, इसकी 68% संकुल दक्षता है। पुराने वाले की बात करें संकुल दक्षता की, तो इस सरल संरचना की संकुल दक्षता, इसकी जो संकुल दक्षता है वो 52% है, 52% बिल्कुल, इसकी संकुल दक्षता 52% है। इसकी संकुल दक्षता 68% है। नंबर ऑफ एटम 2 हो गए। अब अपन अगली बात करते हैं, बीसीसी के बाद आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना क्या थी? ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट में एफसीसी बताते हैं। कोने पे कण है और एक फलक के केंद्रों पे भी अणु है। कोने के कणों की तो वही बात हो गई, प्रत्येक एकक कोष्टिका 1/8 हिस्सा है, लेकिन जो फलक का परमाणु है वो 2 एक कोष्टिकाओं का ही हिस्सा होती है, एक ये और एक इसकी पड़ोस की। तो ये जो फलक के जो सेंटर में परमाणु है, इसका एक कोष्टिका में हिस्सा 1/2 हुआ, क्योंकि ये 2 कोशिकाओं का हिस्सा होने से इसका एक में हिस्सा 1/2 हुआ, तो इसका 1/2 और इन सबका 1/8 हिस्सा हुआ, 1/8। इस तरह से अपन अगर कैलकुलेशन करना चाहें, 1/8 और 1/2 की अगर कैलकुलेशन करना चाहें, तो प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या आप गौर से देखो, नंबर ऑफ एटम, एक परमाणु की संख्या की पहले
कोनों पर स्थित कण और फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड केंद्रित कण। तो कोणों पर स्थित कण तो 8 इंटू 1/8 और फलक केंद्र पे 6 इंटू 1/2। इस तरह से 1 + 3 बराबर कुल 4 कण हो गए। इस तरह से 4 कण एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या 4 हो गई। आप गौर से देखें, ये वापस एफसीसी बताया हमने, ये 1/8 भाग है और फलक केंद्रित है। इस तरह से इसकी परमाणु की संख्या इस तरह से ज्ञात होगी। एग्जाम्पल इसके बताए, NaCl, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं। और इसकी जो संकुल दक्षता है, इसकी संकुल दक्षता ये 74% है। पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एटम, इसकी सबसे अधिक संकुल दक्षता होती है। इसके बाद नंबर आता है लास्ट, इसके बाद नंबर आता है बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बीसीसी संरचना लास्ट है बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी कहते हैं और इसको बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी कहते हैं। बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि कोनों पर अवयवी कण तो होता ही है, जैसा सरल घनी संरचना में था, किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर भी एक एक परमाणु होता है। एफसीसी में सभी फलकों के केंद्र पे एक एक परमाणु होता है, जबकि इस बेस सेंटर्ड के अंदर किन्हीं दो आमने सामने की फलकों के सेंटर पर एक एक परमाणु होता है। तो इसका 1/2 भाग और इसका 1/8 भाग। इस तरह से अगर अपन कैलकुलेशन करना चाहें, इनके अवयवी कणों की कैलकुलेशन करना चाहें, तो नंबर आइटम प्रेजेंट सेल में अंदर अगर अपन बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं कि पहले कोनों पर स्थित अवयवी कण प्लस फलक के केंद्र पर अवयवी कण। तो कोनों पर स्थित अवयवी कण 8 इंटू 1/8 इंटू 1/2, ये 1 + 1 बराबर 2 कण हो गए। इस तरह से ये एंड सेंटर। आज हमने कुल 4 प्रकार के क्रिस्टल यूनिट सेल पढ़े, जिनमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या हमने पढ़ी। अगर मैं रिवीजन करूं तो सबसे पहले हमने बात की थी सरल घनीय संरचना की, जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1 है। फिर हमने बात की थी बॉडी सेंटर्ड बीसीसी की, इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 2 है। इसकी संकुल दक्षता 52% है। फिर अपन ने बात की थी एफसीसी की। एफसीसी के अंदर अगर अपन बात करें तो प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या एफसीसी के अंदर वापस कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताऊं। प्रति एकक कोष्ठिका एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, ये एफसीसी था, प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 4 है। और अगर अपन लास्ट में बात कर रहे हैं कि बेस सेंटर में प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 2 है। इस तरह से हमने प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की और इसकी संकुल दक्षता थी, इसकी संकुल दक्षता ये 52% है। वही पैकिंग एफिशिएंसी। या संकुल दक्षता 52%। इस 52% पार्ट ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एटम द्वारा ऑक्यूपाइड परमाणुओं की संख्या 52% है बाय एटम्स। इस तरह से आज हमने
संकुल दक्षता और टैकिक एफिशिएंसी